जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, कभी कभी इसका असर सीधे खजाने पर भी पड़ता है। और इस बार वार हुआ है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर, जहां एक कर्ज ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। एक ऐसा कर्ज जो कभी सहारा था, आज वही दबाव बन चुका है और हालात इस कदर बदल गए हैं कि दोस्ती भी अब शर्तों पर आकर खड़ी हो गई है। और अगर इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझे तो ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये भरोसे, रणनीति और बदलते वैश्विक समीकरणों की कहानी है। जहां एक वक्त पर आर्थिक मदद रिश्तों को मजबूत करती थी, आज वही मदद शर्तों और दबाव में बदलती नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक कर्ज चुकाने का मामला नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक साख को बचाने की चुनौती भी बन गया है। दोस्ती, भरोसा और अरबों का लेन देन, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो फैसले भी बदल जाते हैं। यूएई ने अब साफ कह दिया है, कर्ज वापस चाहिए और पाकिस्तान के सामने खड़ी हो गई है एक ऐसी चुनौती जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है और जिसका असर आने वाले दिनों में और गहरा हो सकता है। दरअसल यह मामला सिर्फ एक देश और दूसरे देश के बीच नहीं है, यह उस पूरे माहौल की झलक है जहां पर देश अब अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहे हैं, चाहे रिश्ते कितने भी पुराने क्यों ना हों। लेकिन जब आर्थिक दबाव बढ़ता है तो फैसले भी उसी हिसाब के लिए जाते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए यह स्थिति अब और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। जी बिल्कुल, कर्ज तुरंत वापस करो। जंग के बीच आई एक ऐसी मांग जिसने पाकिस्तान की आर्थिक हालत को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर सीधे देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। और इसी बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान से अपने $2 अरब तुरंत लौटाने को कहा है। ये वही रकम है जो पाकिस्तान को उसकी कमजोर होती आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए दी गई थी। ऐसे समय में जब पाकिस्तान पहले ही महंगाई, कर्ज और विदेशी दबाव से जूझ रहा है, ये मांग एक नई चिंता बनकर सामने आई है, जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक ऐसा संकेत भी है जो बताता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए संभव कोशिश कर रहा है। ऐसे में अचानक आई इस मांग ने उसकी योजनाओं को झटका जरूर दिया है। भले ही पाकिस्तान ने कर्ज लौटाने का फैसला कर लिया हो, लेकिन इससे उसके आर्थिक संतुलन पर पड़ने वाला असर आने वाले समय में साफ दिखाई दे सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं, उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी है। ईरान के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की कार्रवाई के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को तेल और गैस सप्लाई प्रभावित करनी पड़ रही है और ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों ने इस तनाव को और गहरा कर दिया है। ऐसे हालात में हर देश अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने की कोशिश करता है और यही वजह है कि अब यूएई ने पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग लिया है। यानी जंग भले ही सीधे तौर पर पाकिस्तान की जमीन पर नहीं हो रही है, लेकिन उसका असर पाकिस्तान की जेब पर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, अगर इसे पूरे घटनाक्रम को व्यापक नजरिए से देखें तो यह साफ होता है कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता किस तरह छोटी और मध्यम अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। पाकिस्तान जैसे देश जो पहले से आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, ऐसे हालात में और ज्यादा दबाव में आ जाते हैं और यही कारण है कि इस फैसले को सिर्फ एक कर्ज वापसी के रूप में नहीं देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई ने पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा है कि उसे दिया गया $2 अरब का कर्ज अब तुरंत लौटाया जाए।
ये कर्ज पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए दिया गया था, ताकि वो अपने आयात और निर्यात के बीच संतुलन बनाए रखे। पाकिस्तान ने इस मांग को नजरअंदाज नहीं किया और तुरंत फैसला लिया कि वो इस महीने के अंत तक ये पूरी रकम यूएई को वापस कर देगा। ये फैसला दिखाता है कि पाकिस्तान इस समय किस तरह से बाहरी दबाव से बचना चाहता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना भी उसके लिए बेहद जरूरी है। हालांकि इस फैसले के पीछे एक मजबूरी भी छिपी हुई है। अगर पाकिस्तान इस कर्ज को समय पर नहीं लौटाता तो इससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख पर असर पड़ सकता था और ऐसे में भविष्य में मिलने वाली आर्थिक मदद भी खतरे में पड़ सकती थी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने तुरंत इस दिशा में कदम उठाया। पाकिस्तान के ब्रॉडकास्ट जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि मिडिल ईस्ट में बनी मौजूद स्थिति को देखते हुए यूएई ने हाल ही में अपने कर्ज तत्काल वापसी की मांग की है। पहले ऐसा नहीं होता था। यूएई हर साल इस कर्ज को रोल ओवर कर देता था, यानी समय बढ़ा देता था ताकि पाकिस्तान को राहत मिलती रहे। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं और यूएई ने यह साफ कह दिया है कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने, और ये बदलाव इस बात का संकेत भी देता है कि अब वैश्विक आर्थिक रिश्तों में भी अनिश्चितता बढ़ गई है। जहां पहले सहयोग और लचीलापन देखने को मिलता था, वहीं अब सख्ती और तत्कालिक फैसले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और यही बदलाव पाकिस्तान जैसे देशों के लिए नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि यह रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी एसबीपी में जमा के रूप में रखी गई थी। इस बार पाकिस्तान करीब 6% की दर से ब्याज भी चुका रहा था। यह व्यवसाय पाकिस्तान के लिए एक तरह की आर्थिक सुरक्षा थी, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने में आसानी होती थी। लेकिन अब जब यह रकम वापस ली जा रही है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अब अपने संसाधनों का इस्तेमाल और ज्यादा सावधानी से करना होगा। विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव आने वाले समय में उसकी आर्थिक योजनाओं को प्रभावित कर सकता है और यही वह बिंदु है जहां से असली चुनौती शुरू होती है। आपको बता दें, इस कर्ज को लेकर एक अहम बात सामने आई है कि दिसंबर 2025 में इस जमा राशि को पहले 1 महीने और फिर 2 महीने बढ़ाया गया था। इसकी अंतिम तारीख 17 अप्रैल तय की गई थी, यानी यूएई ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो इस कर्ज को ज्यादा समय तक बनाए रखने के पक्ष में नहीं है और अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उसने पाकिस्तान से तुरंत भुगतान की मांग कर दी है। इससे ये भी साफ होता है कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा था। धीरे धीरे समय सीमा को सीमित किया गया और अंत में ये स्थिति आई कि कर्ज की तत्काल वापसी की मांग की गई। अब बात करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति की। फिलहाल पाकिस्तान के पास 21 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। इसी वजह से वह यूएई का यह कर्ज चुकाने में सक्षम नजर आ रहा है, लेकिन यह केवल एक तात्कालिक समाधान है। असली चिंता इस बात की है कि अगर ऐसे ही अन्य देश भी अपने कर्ज की वापसी की मांग करने लगे तो पाकिस्तान के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। यानी एक तरफ जहां पाकिस्तान इस समय खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की अनिश्चितताओं उसे और ज्यादा दबाव में डाल सकती हैं। यही कारण है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान को चालू वित्त वर्ष में बाहरी जमा के रूप में करीब 12 अरब डॉलर के रोल ओवर की जरूरत थी। इसमें सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर, चीन से 4 अरब डॉलर और यूएई से 3 अरब डॉलर शामिल है। अगर इन देशों में जो कोई भी अपने कर्ज को वापस लेने का फैसला करता है तो पाकिस्तान के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना बेहद कठिन हो जाएगा। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था किस हद तक बाहरी सहायता पर निर्भर है और यही निर्भरता उसे ऐसे समय में सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस पूरे मामले को सिर्फ एक कर्ज वापसी के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं। यह संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के लिए आर्थिक सहयोग हासिल करना अब पहले जितना आसान नहीं रह गया है। हर देश अपनी आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक हालात अनिश्चित बने हुए हैं और इसी बदलते माहौल में पाकिस्तान को अपनी नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत महसूस हो रही है ताकि वह आने वाले समय में ऐसे झटकों से खुद को बचा सके। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की सप्लाई प्रभावित होने से वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ी है
और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और अब उसे नए नए आर्थिक झटके सहने पड़ रहे हैं। यानी साफ है कि यह संकट सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर लंबे समय तक महसूस किया जाएगा और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह समय और भी चुनौतीपूर्ण बन सकता है। बिल्कुल, अगर मौजूदा हालात को ध्यान से देखें तो साफ होता है कि पाकिस्तान के सामने आने वाले समय में कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। एक तरफ उसे अपने विदेशी मुद्रा भंडार को संभाल कर रखना है तो दूसरी तरफ उसे बाहरी कर्ज की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसे में यह संतुलन बनाना आसान नहीं होगा और हर फैसला बेहद सोच समझ कर लेना होगा। यही वह समय है जब आर्थिक रणनीतियों की असली परीक्षा होती है और पाकिस्तान के लिए यह परीक्षा काफी कठिन नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया है कि जंग का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसका असर उन देशों पर भी पड़ता है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होते। पाकिस्तान इसका एक बड़ा उदाहरण है, जो बिना युद्ध में शामिल हुए भी उसके आर्थिक प्रभावों को झेल रहा है और उसकी चपेट में आ गया है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक खबर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर यूएई द्वारा कर्ज की तत्काल वापसी की मांग पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी की तरह है। यह चेतावनी है कि आने वाले समय में उसे अपने आर्थिक नीतियों को और मजबूत बनाना होगा और बाहरी मदद पर निर्भरता को कम करना होगा। यह सिर्फ आज की स्थिति नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर सकती है कि पाकिस्तान किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को संभालता है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि पाकिस्तान इस स्थिति को कैसे संभालता है और इस स्थिति से कैसे निपटता है और क्या ये आने वाले महीनों में अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर रख पाता है या नहीं। फिलहाल इतना जरूर है कि जंग के बीच उठे इस एक कदम ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता और बहस दोनों को तेज कर दिया है और आने वाले समय में इसका असर और भी साफ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो रणभूमि। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।